बहुत कम मेहनत और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले भरवा करेले की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ भरवा करेले की सबसे आसान रेसिपी। ना तो करेलों पे धागा बांधने का झंझट और ना ही फीलिंग निकलने का डर। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम ये करेले हैं। करेले बनाने से पहले करेलों पर नमक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे करेलों का कड़वापन चला जाता है। तो सबसे पहले हम करेले को पील कर लेते हैं। तो जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है उसे काट देंगे और पीलर की हेल्प से इसे हम छील लेंगे। कुछ लोग करेले के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। मैंने करेले को छील लिया है। अब हम उसे चाकू की हेल्प से इस तरह सेंटर में से स्लिट करेंगे और इसी तरह से हम बाकी सारे करेलों को भी छील करके स्लिट करके रख लेंगे। मैंने सारे करेलों को छील कर रख लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं नमक। तो करेले को लेंगे। आप देख सकते हैं करेले में ना बिल्कुल कच्चा बीज है, तो मैं इसलिए इसके बीज नहीं निकाल रही हूँ। उसके ऊपर हम डालेंगे नमक आधा छोटा चम्मच और उसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ज़रूरी स्टेप है, इससे आपका जो करेला है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। अब ये देखिए, मैंने दूसरा करेला लिया है। इसमें करेले के बीज जो है वो पके हुए हैं, तो करेले में बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम इस सारे बीज को निकाल देंगे। करेले में से मैंने बीज को अच्छे से निकाल दिया है। अब करेले के अंदर हम अच्छे से नमक लगा लेते हैं और उसे फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से फैला लेंगे, ताकि जो करेला है उसके चारों तरफ नमक अच्छे से लग जाए। इसी तरह से हम बाकी सारे करेलों पे भी नमक लगाकर रख लेंगे। सिंपल सी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अगर आपके करेले कच्चे हैं, उनमें बीज नहीं है, तो आपको सीड्स निकालने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर करेले पके हुए हैं तो आप बीज निकाल दीजिए। अब जो हमने छिलका था उसके ऊपर भी हम डालेंगे खूब सारा नमक आधा छोटा चम्मच और उसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमें छिलके का भी कड़वापन नहीं चाहिए, उसको भी हम नमक लगाकर रख देंगे। मैंने सारे करेलों पर नमक लगा लिया है। अब करेलों को हम 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, करेलों पर नमक अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे रनिंग वाटर में 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है पानी का भरा हुआ, उसमें हम हमारे सारे करेलों को और करेले के छिलकों को डाल लेते हैं। से हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो करेलों के अंदर नमक है वो सारा निकल जाए। अब हम इसे इस तरह से निचोड़ कर छलनी में रख लेते हैं और अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे। मैंने सारे करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से निचोड़ कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि आपके करेलों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने सारे करेलों को अच्छे से स्क्वीज करके और उसके छिलके को स्क्वीज करके रख लिया है। करेलों के लिए कढ़ाई में सबसे पहले डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल का, यानी कि सरसों का तेल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सरसों के तेल को हाई हीट पर एक बार गर्म कीजिए और उसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद यूज़ कीजिए। तो मैंने सरसों के तेल को ऑलरेडी गर्म करके ठंडा किया हुआ था, उससे सरसों के तेल की महक नहीं आती। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा। जीरा हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डाल लेते हैं 3 प्याज, जिसे कि मैंने चॉपर में से चॉप किया हुआ है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बड़े वाले कद्दूकस में से कद्दूकस कीजिएगा, तो आपके जो प्याज हैं वो बिल्कुल फाइन नहीं होंगे। प्याज की चॉपिंग बहुत मैटर करती है कि आपने उसे किस तरह से किया है। अगर आपने उसे बारीक वाले कद्दूकस में से कर दिया तो वो पानी छोड़ देंगे। तो मैंने इस तरह के चॉपर का यूज़ किया है, इससे प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से चॉप हो जाता है। अब हम इसे चला लेते हैं और भून लेते हैं जब तक कि जो प्याज है हमारा हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब जो हमारा करेले का छिलका था उसे हम डाल लेते हैं, जिसे कि मैंने अच्छे से धोकर अच्छे से निचोड़ कर रखा था, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, आधा छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं आधा छोटा चम्मच सौंफ का, यानी कि फेनल सीड्स, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा छोटा चम्मच अचार का मसाला। तो करेलों के लिए आपको अलग से मसाले भुनने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। एक अचार के मसाले से भी आपका सारा काम हो जाएगा। इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अचार में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो वो आपके करेले को बना देगा बहुत ही स्वादिष्ट। अब हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसी तरह से चलाकर मसाले को भूनते हुए, और हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम ऐड कर लेते हैं 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल के।
वैसे तो आप वेजिटेबल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती है ना करेले की, उसमें मस्टर्ड ऑयल जाता है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल लेते हैं हमारे करेलों को। इस स्टेज पर आपको ध्यान रखना है कि करेलों में पानी नहीं होना चाहिए। करेलों के साथ मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मिर्ची कैसे बना सकते हैं। तो करेलों के साथ ही हम डाल लेंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे कि मैंने धोकर अच्छे से वाइप कर लिया था। लो मीडियम फ्लेम पर करेलों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं करेलों को फ्राई होते हुए, तो इसे हम चला लेते हैं। करेलों का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम करेलों को लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेते हैं जब तक इनके ऊपर एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो आप करेलों को चलाने के लिए किसी चिमटे का यानी कि टोंक का भी यूज कर सकते हैं या फिर पलटे का यूज कर सकते हैं। हमने सेम कढ़ाई यूज की थी जिसमें हमने मसाला बनाया है, वो इसलिए क्योंकि जितना भी मसालों का फ्लेवर है ना वो सारा हमारा तेल में आ जाए। 3 से 4 मिनट हुए हैं और मिर्चें तो हमारी फ्राई हो चुकी हैं, क्योंकि मिर्चों को फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो मिर्चों को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है मिर्चों पर। और हम करेलों को पका लेते हैं इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए। और करेलों को टोटल फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। तो इसी तरह से फ्लिप करते हुए हमें करेलों को पकाना है, ताकि जो हमारे करेले हैं वो चारों तरफ से इक्वली रोस्ट हों। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी का और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है करेलों पर। और इसे हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। करेलों को मैंने बहुत अच्छे से इस तरह से चलाकर मिक्स कर लिया है और करेले हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, मसाला हमारा रेडी है और करेले थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। तो एक एक करेला लेंगे और उसके अंदर हम मसाला भरेंगे। इस तरह से ना तो आपको इस पर धागा बांधने का झंझट है और ना ही करेलों के अंदर से मसाला निकलने का डर। इस तरह से हम सारे करेलों के अंदर खूब सारा मसाला फिल कर देंगे। करेले शुगर पेशेंट्स यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो कम मेहनत और बहुत कम तेल से बनने वाली इस रेसिपी को आप 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रीज में इसे 1 हफ्ते तक बना कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। मैंने सारे करेलों को कर लिया है स्टफ, और जो हमने मिर्चें बनाई थी ना उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया जाता है। तो चलिए अब करते हैं करेलों को सर्व। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपको करेले की कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।